नया लड़का लोग सब भूल गया। उनको तो ये पता ही नहीं कि ये जो अभी पुंगटेंग से है, जो 1959 में जो ये यहाँ में जो हमारा ये असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर यहाँ बैठा था, इसी घर में हमारा हिज होलीनेस जो है 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को 3 दिन यहाँ में रुका था। उनको पता भी नहीं है ये जो है ये इलाका को। जाशी तिलक, नमस्कार। पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे न्यूज़ क्लॉक चैनल में। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे तवांग के डिप्टी कमिश्नर श्री कांकी तारांग सर। सर, सबसे पहले तो आपको हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, आपको सर ये आइडिया कैसा आया फ्रीडम ट्रेल को लेकर, और किस तरह से आपने इस चीज़ को इनिशिएट किया हमारे पूरे तवांग में? अच्छा, ये जो हम एक किताब पढ़ रहा था फरवरी में, एक क्रॉसिंग ऑफ द फ्रंटियर्स, हमारा दीप्रो नावांग चौथा जो है हमको एक हिज होलीनेस का एक किताब दिया कि कैसे हिज होलीनेस आपका लासा से 1959 में कैसे क्रॉस होकर अरुणाचल में आया। तो उस किताब को हम पढ़ा है, तो उसमें देखा कि 31 मार्च 1959 को वो किंजीमाने क्रॉस करते हुए अरुणाचल में घुसा था। नेफा, उस समय नेफा था। तो मेरा माइंड में क्लिक हुई, दैट वाज फरवरी 2025। सो उसमें मैंने सोचा कि अगर अभी तो काफ़ी टाइम है हमारा यहाँ पे, क्योंकि 31 मार्च 59 को घुसा है, तो आई वाज रीडिंग द बुक ऑन दिस वन फरवरी को। तो मेरा माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों नहीं हम लोग रिट्रेस करें ये जो हिज होलीनेस जो जहाँ जहाँ पे गया, जहाँ जहाँ पे रुका है, उसको लेट्स रिट्रेस। तो मैं वही सोच रहा था। और उससे पहले भी हमको ऑनरेबल एमएलए ये लुमला जो मैडम जो है, वो हमको बोला कि आप थोड़ा लुमला को और ये आपका जमीनदार को थोड़ा प्रमोशन करना है, क्योंकि वो थोड़ा बैकवर्ड है, वो हमें जितना भी टूरिज्म का प्रमोशन करना, तो किस वे में इसको एक स्पार्क देगा। तो ये मेरा दिमाग में आया कि तो हम लोग ये जो हिज होलीनेस का जो है जो फ्रीडम जो जिस तरह से इंडिया में घुसा है, तो इसको एक ट्रेल का नाम में 6 डे ट्रेल करेगा बोलकर, उसमें मेरा पहले बार पर्स क्लिक हुआ है। तो ऐसे करके हमने फिर एडीसी जो है ये आपका तशी एडीसी लुमला मेरा रूम में आया था, काटसी कॉल के लिए, वो नफरा से ट्रांसफ़र होकर वापस आया था। तो उनको बोला कि एक ऐसे है जो हम लोग फ्रीडम ट्रेल जो है एक ट्रेल करना है, उसमें उसको जो हिज होलीनेस जहाँ जहाँ रुका है, हमको पता चला कि वो सोना से जो 13 डेज लासा से करके सोना से मांगमांग लास्ट जो तिब्बत एरिया में, वहाँ से किंजीमाने क्रॉस हुआ है, फिर वहाँ से चौदामांग में आया, वहाँ रुका है, फिर उसको वहाँ पे हमारा ये जो उस समय का असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर तवांग का जो था, वो जो उसको वहाँ रिसीव किया, फिर आसाम राइफल ने उसका गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फिर इसके बाद वहाँ से फिर ये आपका गोरसाम में आया, गोरसाम से फिर शक्ति में, शक्ति से लुमला, लुमला से थोंगलेंग, थोंगलेंग से तवांग आकर यहाँ में पुंगटेंग से हम यहाँ रुका। तो ये 6 दिन का अगर हम लोग एक ट्रेल करता है, एक पद यात्रा करता है, तो वो बहुत अच्छा होगा। वो पहला बार मेरा ऐसे दिमाग में आया, और उसको बोला कि लेट्स उनको मैं बताया कि ऐसे है, तो इसको हमारे पास टाइम है, वी कैन हैव ए मीटिंग ऑन दिस एंड यू कैन ट्राई दिस। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम लोग भी मोनोलिथ रखा हुआ है, मानो मोनोलिथ जो है जहाँ जहाँ हिज होलीनेस रुका था वहाँ पे मोनोलिथ बना कर रखा हुआ है। तो ये लोग लास्ट 3-4 ईयर्स से कर रहा है इसको। तो हम बोला बहुत अच्छा बात है, तो लेट्स वर्क ऑन दैट। तो ऐसे करके आगे बढ़ाए। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके लिए ये कितने महत्वपूर्ण है ये पूरा फ्रीडम ट्रेल? अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। तो फर्स्ट हम मीटिंग किया था, तो मेरा कुछ ऑफिसर्स के साथ हम प्रिलिमिनरी डिस्कशन किया ऑफिस में, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर दिक्की मैडम, नावांग चौथा जो दीप्रो है, हमारा असिस्टेंट ये प्रोटोकॉल ऑफिसर ये संगे, फिर मेरा जीए का जो है सीओ जीए संगे, वो भी संगे ही है। तो हम लोग पहले मीटिंग किया था, देन वी हैड अनदर मीटिंग, वो तो मेरा रूम में एक पहले मीटिंग किया था। देन हम लोग मीटिंग किया, फिर एडीसी लुमला को बुलाया, और उनका जितना जमीनदार का ईएसी इंचार्ज जो दीवान मारा को बुलाया। तो क्या उनका जब ये मीटिंग का ऑर्डर निकला है, तो खुद पता चलकर हमारा ये खुद लुमला मैडम भी आ गई है मीटिंग में। तो ऐसे करके फिर उसका दोका का चेयरमैन और फील्ड डायरेक्टर वो लोग भी ज्वाइन किए, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ाए।
तो हमने बोला कि आप लोग अपना वो लुमला में अपना एक सेपरेट मीटिंग करो एंड देन फर्दर आप लोग का जो उस साइड में जो है लुमला और उस साइड का जो जुरिडिक्शन है उसका जितना आप लोग संभालो एंड अकॉर्डिंगली हम लोग भी साथ में आप लोग को ज्वाइन करेगा एंड देन तवांग साइड और एनी टाइप ऑफ हेल्प जो है तो हमने जैसे आर्मी वाला कॉल मैंने 190 ब्रिगेड को कॉल किया, उनसे बात किया तो उनका लुम्पो का जो कॉर्नल है साथ दिया, फिर 55 ITBP वाला ने भी साथ दिया, तो यहाँ का जो कमांडेंट है उनसे भी बात किया तो उनका अपना ऑफिसर्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ऑल नेसेसरी हेल्प एक्सटेंड करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट डे जो चुदुंगमा में जो है उसमें सब टेंट लगाया, 9-10 टेंट लगाया, जितना भी पद यात्रा लोग के लिए खाना भी उन्होंने अरेंज किया था। तो इसके लिए उसको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग का जो इतिहास है ना और जो धरोहर है उसको हम लोग नहीं भूलना चाहिए। अभी का नया लड़का लोग सब भूल गया, उनको तो ये पता ही नहीं कि ये जो अभी पुंगतेंग से है जो 1959 में जो ये यहाँ में जो हमारा ये असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर यहाँ बैठा था, इसी घर में हमारा हिज होलीनेस जो है 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख को 3 दिन यहाँ में रुका था। उनको पता भी नहीं है ये जो है ये इलाका को। तो असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर जो मूर्ति था उसको उस समय डिप्टी कमिश्नर पॉलिटिकल ऑफिसर बमदिला में था हरमिंदर सिंह और ये असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर का घर था। तो जितने 5-6 दिन का जो ट्रेल का बाद यहाँ में जब 5 तारीख अप्रैल 1959 को पहुँचा तो ये जो है ये घर में वो 3 दिन ठहरा था। इसके बाद 8 तारीख को निकाल गया बमदिला की तरफ से। तो हमारा अभी जो लोकल लड़का जो है नया लड़का उनको पता नहीं, तो हम लोग वी शुड रिविजिट द हिस्ट्री एंड वी शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। तो इसके लिए हमने सोचा कि ये सांस्कृतिक भी है क्योंकि हिस्ट्रिकल भी है सारा और इससे हमारा प्रमोशन भी होगा टूरिज्म इन लुमला एंड दैट जेमिंतांग एरिया। उसके लिए भी हमने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हिज होलीनेस जो है तिब्बत से बाहर जो है फर्स्ट जो सरमन दिया है ना, जो प्यार का और ये जितना कंपेशन एम्पैथी जो है फर्स्ट सरमन जो दिया है आपका गोरसाम में दिया है, जेमिंतांग में गोरसाम में दिया है, कभी बाहर में नहीं दिया है। फर्स्ट सरमन वहाँ में दिया है। इसके बाद 5 तारीख को यहाँ में तवांग में पहुँचने के बाद 7 तारीख को बहुत ज़ोर से जो आपका ये तवांग मोनेस्ट्री में 7 तारीख को फिर एक वो सरमन दिया है। तो ये रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है कि आउटसाइड ऑफ तिब्बत हिज होलीनेस का पहले सरमन जो है हमारा तवांग में हुआ है। तो वही बात है। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यह जो फ्रीडम ट्रेल है वो हर साल किया जाएगा एक एनुअल इवेंट के तौर पे कि या फिर सिर्फ इस बार ही किया है बिकॉज इट हैज़ बीन लाइक 6 years नाउ ऑफ हिज होलीनेस, सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। जी ये इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब 31 मार्च को जब हम लोग इनॉग्रल जो मार्चिंग शुरू किया था किंजी माने से सुदुंगमा तक, तो उस समय मैं एक फेसबुक अकाउंट में लिखा था जो फर्स्ट जो शुरू किया था, मैं चलता गया कारवा बढ़ता गया। तो ये जो है हम लोग एक कोशिश किया था कि ये हो सकता है और इसमें मैंने खुद देखा कि अगर एक डिवोशन है और एक अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है जो लोगों का देखेगा, तो इसमें कुछ हमने खर्चा भी नहीं किया। सारा जितना है जब फर्स्ट डे में 300 से वो पदयात्री चला है, उसका खाना वाना भी अरेंजमेंट हमको ITBP ने किया। फिर नेक्स्ट डे जो किंजी माने में हुआ तो किंजी माने का जितना भी जो ये आपका विलेजर्स है उन्होंने खाना अरेंज किया। फिर नेक्स्ट डे शक्ति में और जहाँ रास्ता में जिस विलेज में हम लोग क्रॉस किया तो वो विलेज वाला लोग में सारा अपने आप से आकर सब डिवोशन सब आकर खुद खाना वाना सब अरेंज किया। शक्ति में भी खाना 400 आदमी का खाना बस्ती वालों ने अरेंज किया। सारा जगह में ऐसे ही हुआ है। तो इसमें हमने भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, कोई किसी ने भी खर्चा नहीं किया। तो इसमें मैंने देखा है कि आदमी का जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये जो पद यात्रा जो ट्रेल है जो 31 मार्च में जब 1959 में हिज होलीनेस आया था, उसमें लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको अगर मैंने डिस्कशन किया भी है चेयरमैन दोका से
डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक अध्ययनिक वो जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने वो टेक ओवर करेगा उनको इस ये प्रोजेक्ट ये जो है हॉल इसको, तो ही वांट्स टू मेक इट कैलेंडर इवेंट ऑल्सो। अगर वो नहीं करने से भी हम लोग तो करता रहेगा, तो क्योंकि हमको देखा कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, लोग अपना खुद ब खुद जुड़ता जाता है, खुद ब खुद दे आर एक्साइटेड, दे वांट टू टेक पार्ट, और बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, वही बात है। लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे न्यूज चैनल के थ्रू अगर आप हमारे तवांग और फिर जितने भी अभी के जो यूथ है उन सभी को अगर आप किसी भी तरह का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अभी, और खास करके हमारे जो तवांग के जो यूथ है उनको, तो यह है हिज होलीनेस का जब एक बहुत बड़ा है दुनिया में। इसमें कुछ वो बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जितना फॉरेनर्स आता है सब आगरा जाता है, इसका बाद वो लोग सब धर्मशाला जाता है हिज होलीनेस का दर्शन करने के लिए। तो हिज होलीनेस का जो है एक जो संदेश है, प्यार, करुणा, मैत्री, सबका साथ में मिलकर रहना, और लव, कंपैशन, एम्पैथी जो है वो सबसे मतलब प्यार करना, सबसे साथ में मिलकर रहना। तो जो नया यंगस्टर्स और जितना भी यंग लड़का और जितना भी हमारा यंग जनरेशन है उसको भी हम वही कहता है कि सब प्यार से और एक दूसरे को कंपैशन और एक साथ मिलकर कोऑपरेशन करके रहना चाहिए और अच्छा चीज़ करना चाहिए। ट्राई टू डू बेटर, ट्राई टू डू गुड थिंग्स, और ड्रग वराग नहीं लेना चाहिए, सिगरेट नहीं करना, टैटू वैटू नहीं लगाना चाहिए, और पढ़ाई में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। जितना भी मेहनत करना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करेगा मेहनत करना चाहिए। और कोई भी फील्ड में, जैसे आप आज ये हमको इंटरव्यू ले रहे हैं आप मीडिया में, इफ़ यू रियली वर्क हार्ड तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ऊपर में है, क्योंकि आप आई नो यू आर वेरी व्हाट योर टैलेंटेड, तो आप खुद अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप खुद ये ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, उससे भी लाइफ बन सकते है, उससे भी खुद हमसे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो जो भी काम करेगा शिद्दत से करना है और मेहनत से करना है, मेरा वही अपील है ये अभी का नौजवानों को। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ तवांग के डिप्टी कमिश्नर श्री कांकीताराम, और साथ ही इन्होंने जो अपील की है हमारे सभी जनताओं से, हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे सर के दिए हुए मैसेज को अपनी लाइफ में कायम और साथ ही लागू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।